हेलो। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एकदम नया टॉपिक। और इस टॉपिक को हम इस तरह समझेंगे कि एक शब्द है खींचना। खींचना शब्द जो है वो कई तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है। इट कैन बी रिटन इन मैनी वेज इन इंग्लिश। खींचना कई प्रकार से होता है और उनके लिए इंग्लिश में कई शब्द जो है आए हैं। पुल, ड्रॉ, हॉल, ट्रेल। तो इस प्रकार इन शब्दों को हम समझेंगे कि किस तरह से किस वाक्य को काम में लेंगे, शब्द को काम में लेंगे तो हमारा वाक्य सही बनेगा। तो ये पुल, ड्रैग, हॉल, टो, ट्रेल, ड्रॉ, ये सारे शब्द जो है खींचना अर्थ में आते हैं। खींचना अर्थ में हम इन सारे शब्दों को काम में लेते हैं। तो अब इनको जो है हम सीखेंगे कि कहाँ पर कौन सा शब्द काम में आएगा किस वाक्य में। तो सबसे पहला शब्द जो है यहाँ पर पुल। पुल मीन्स पुल यानी कोई चीज खींचना। तो जब कोई नॉर्मल चीज खींचने की बात आती है, मतलब जिसमें कोई जोर नहीं लग रहा है या कोई रगड़ नहीं रहे, हम खाली किसी चीज को नॉर्मल खींचने के रूप में हम काम में ले रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु द्वारा या किसी जानवर द्वारा कोई चीज खींची जा रही है और उसको सिर्फ एक खींचना शब्द में नॉर्मली हम लिख रहे हैं, कोई उसमें दबाव नहीं है खींचने में किसी प्रकार का, तो उसके लिए पुल काम आएगा। तो सबसे पहला है पुल। तो इसमें जो है पुल के लिए ये किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को व्यक्ति, जानवर या गाड़ी द्वारा खींचना। तो इसका जो है ये पहला प्रयोग हो गया कि किसी वस्तु को व्यक्ति, जानवर या गाड़ी द्वारा खींचना अर्थ के लिए अपन लिखेंगे पुल। तो इसका सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, वी पुल्ड द बोट आउट इनटू द वाटर। ये हो गया वी पुल्ड द बोट आउट इनटू द वाटर। मतलब हमने जो है किसी जो बोट को, नाव को खींचकर हम जो है पानी में ले गए। तो पुल एक नॉर्मल जो कि लिखित में कम ज्यादा आता है और बोलने में ज्यादा काम में लिया जाता है पुल का प्रयोग, और रिटर्न में जो कौन सा होगा वो अभी अपन आपको आगे बताएंगे। तो ये हो गया पुल्ड, ये पहला प्रयोग हो गया। नेक्स्ट ड्रैग। ड्रैग का मतलब जो होता है किसी भारी वस्तु को अत्यंत प्रयास द्वारा खींचना, वो होता है ड्रैग। तो ये अगला है, भारी वस्तु को जमीन पर रगड़ते हुए ले जाना, अत्यधिक प्रयत्न से किसी चीज को, किसी वस्तु को अत्यंत जोर लगाकर खींचते हुए, रगड़ते हुए जमीन पर जो है ले जाना, वो होता है ड्रैगिंग। तो अब इसमें आ जाएगा, इसका सेंटेंस पर बनेगा, ही वॉज ड्रैगिंग अ हैवी बॉक्स। तो ये इसका सेंटेंस में इसका बन गया, ही वॉज ड्रैगिंग ए हैवी बॉक्स। तो मतलब कहने की ये किसी भारी चीज को रगड़ते हुए अत्यंत परिश्रम से ले जाना, ये होता है ड्रैगिंग। नाउ नेक्स्ट इज हॉल। अब हॉल जो होता है, हॉल का मतलब होता है किसी भारी वस्तु को रस्सी की सहायता से जो उठाकर या खींचते हुए ले जाना, तो ये होता है हॉल। किसी रस्सी की सहायता से किसी भारी वस्तु को खींचना। तो द एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर हॉलिंग टिम्बर। जो टिम्बर है, लकड़ी है, उसको उठाकर ले जाने के लिए रस्सी की सहायता से एलिफेंट्स को काम में लिया जाता है। हॉल, रस्सी की सहायता से किसी भारी वस्तु को खींचना। नेक्स्ट तो मतलब किसी की गाड़ी अगर मान लो खराब हो जाए कहीं पर और उसको टोचिंग करके किसी रस्सी या चैन द्वारा किसी दूसरी गाड़ी से बांध कर उस क्षतिग्रस्त गाड़ी को ले जाना, वो होता है तो एक गाड़ी द्वारा दूसरी क्षतिग्रस्त गाड़ी को खींचना। तो इसका इस सेंटेंस पर हो जाएगा, माई कार ब्रोक डाउन एंड towed to a garage. Now in that way we have written it,
माई कार ब्रोक डाउन एंड टोड टू ए गैरेज। मेरी गाड़ी खराब हो गई और उसको टोड यानी रस्सी या चैन द्वारा किसी दूसरी गाड़ी से टॉचिंग करके गैरेज में ले जाया गया। तो और नेक्स्ट इज ट्रेल। हम ट्रेल का अर्थ होता है किसी भी चीज को जो हम लापरवाही से और बिना कारण ही खींचते हुए पीछे रगड़ते हुए ले जाएं, मतलब किसी उद्देश्य कोई नहीं है उसको कहीं ले जाने का, हम उसको रगड़ते हुए और लापरवाही से कहीं पर ले जा रहे हैं, तो वो होता है ट्रेल। ट्रेल किसी वस्तु को लापरवाही से रगड़ते हुए ले जाना। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा द लिटिल बॉय वेंट अपस्टेयर्स ट्रेलिंग अ टेडी बेयर। अपने टेडी बेयर को वह छोटा बच्चा पीछे रगड़ते हुए जो है ऊपर सीढ़ियों में चढ़ गया, मतलब कोई उसका उद्देश्य नहीं था, कारण नहीं था, उसको खाली वो लापरवाही से रगड़ते हुए ऊपर पीछे पीछे अपने रगड़ते हुए ले गया, ट्रेल। तो नेक्स्ट इज ड्रॉ। अब पुल और ड्रॉ में ये फर्क है कि जब अपन लिखित भाषा में लिखेंगे तो उसमें हमें ड्रॉ काम में लेंगे ज्यादातर, और बोलने में पुलिंग ज्यादा काम में आता है। तो पुल और ड्रॉ दोनों में इंसान या जानवर द्वारा किसी चीज को खींचना इसमें बताया जाता है, लेकिन ड्रॉ में जो है ज्यादातर किसी जानवर द्वारा कोई चीज खींचना जो है उसको ज्यादा बताया जाता है, ड्रॉ। तो ये हो गया ड्रॉ। किसी वस्तु को व्यक्ति या जानवर द्वारा खींचना लिखित भाषा में मीन्स इन फॉर्मल लैंग्वेज वी यूज ड्रॉ। सो द सेंटेंस विल बी इन दैट वे that Cinderella's coach was drawn by 6 white horses. Cinderella's coach was drawn by 6 white horses. So in that way I have decided to explain this one topic and the one word which is खींचना in Hindi, and in English we can use it in different situation, different words are used in different situation. तो ये बहुत ही important topic है आज का कि ये जो है पुलिंग, ड्रैगिंग, हॉलिंग, टो, ट्रेल, ड्रॉ, ये सब जो है इनका अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है और अलग अलग सिचुएशन में हमको इन्हें काम में लेना चाहिए। और आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक ग्रेटली एंड यू विल सर्टेनली यूज इट इन योर सेंटेंस whether in speaking or in writing. Thanks.